90% लोग जो यहाँ पर प्लॉट लेकर बैठे हैं वो हिंदू हैं और वो परेशान हो गए। कौन थे वो सरकारी अधिकारी जिन्होंने इस जमीन की लोगों के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी? पहले तो वो नपे। तो हर किसी को अपनी मेहनत की कमाई लगाई हुई है, कोई ऐसे ही नहीं कमाता है, एक एक पैसा बहुत मुश्किल से कमाता है। जहां पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की एक साजिश कह सकते हैं, प्लानिंग कह सकते हैं, और ये सब कुछ हुआ कांग्रेस की सरकार जब आई। कांग्रेस राज में एनडी तिवारी के बहुत करीबी महमूद मदनी को जगह दी जाती है, उनके ट्रस्ट को जगह दी जाती है यहाँ पर एक शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए। बहुत बड़ी किसी साजिश को दर्शाता है कि उसमें एक संस्थान बनाया जाए, संस्थान ऐसा बनाया जाए जो अलगाववादियों का अड्डा हो, देशद्रोह में शामिल होने वालों का अड्डा हो, राष्ट्र के अंदर तमाम प्रकार की जो विघटनकारी गतिविधियां चलती हैं उनका संस्थान हो, कट्टरवादी सोच को प्रशिक्षित करने वाला संस्थान बनाना एक बड़ी साजिश, और उसके बाद वहां पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना, ऐसी सोच। और कांग्रेस के समय में ये जमीन आवंटित की जाती है। तो चीज़ें मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बताएं भाई साहब। एक तो पहले आप वो लेटर पढ़ के बता दो। हाँ, जहाँ पे लिखा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुल रही हाँ, जिसमें सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, यही आशा है। बिल्कुल, वो पढ़ के बता दीजिए। और दूसरा, इसमें ये शिक्षण संस्थान लिखा है, इसमें विद्यालय लिखा है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है ये धर्मार्थ संस्था है। कहाँ लिखा है? आपने लिखा है ना? पढ़ के बताओ ना। अच्छा एक मिनट लिखा। आपको इस दावे के साथ मैं कह रहा हूँ मीडिया के सामने, इस कागज के अंदर ये लिखा है कि एक धार्मिक संस्था है। लिखा है। आपका दावा कैसे मान ले? कागज पढ़ के बताओ। कागज भी बताएंगे ना। कब बताओ रही? विद्यालय लिखा है। विद्यालय लिखा है, ये तो आप बता ही रहे हैं। मान रहे हैं, आपकी बात सही कह रहे हैं। विद्यालय ठीक है। अच्छा, चीजों को घुमाइए नहीं, हम घुमा नहीं रहे, हम आप ही तो कह रहे हैं लैंड जिहाद कह रहे हैं। तहसील प्रशासन है, जो रजिस्ट्रार है उसकी जानकारी में वो भी होगा कि हाईकोर्ट ने इस पर कोई दिशा निर्देश दिए हुए हैं। वो जो 165 रजिस्ट्री हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ मैं ये कह रहा हूँ। हाँ आप प्रश्न करो पहले। प्लॉटिंग हो गई वहाँ, इतने लोगों को बिक भी गई, तो भाई सरकार, जिला प्रशासन, MDDA, ये सारी संस्थाएं क्या कर रही थी? उन पे आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे? ऐसा है, उन्हें बचाना सुनो। हाँ, बचाना चाह रहे हैं। मैं आपको इस पे प्रश्न, आपने कहा कि बाउंड्रियां तोड़ी गई है जी, वोटिंग होने के बाद, रजिस्ट्री होने के बाद हो कैसे गई? क्या किस अधिकारियों के संरक्षण में हुई? क्या ये लैंड यूज चेंज किसने किया? लैंड यूज चेंज किसने किया? आप यहाँ से थोड़ी दूर पे आमवाला करके एक जगह है। आमवाला वो जगह जहाँ से आज से 20, 25, 30 साल पहले मुस्लिम आकर बसे, और वहाँ पर अब 95% मुस्लिम हैं। तो ये भी सवाल उठता है कि क्या धौलास को भी आमवाला बनाने की ही प्लानिंग की गई थी, और इसीलिए जब जमीन आवंटित हुई, फार्मिंग की जमीन आवंटित हो गई, घर बनाने के लिए प्लॉट कट गए। तो क्या से बातचीत के दौरान ही ये पता चला कि जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर मुस्लिमों का कब्जा है, ऐसा नहीं है। मुस्लिमों का कब्जा अब छूट चुका है। उसके पीछे का कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2022 में इलेक्शन जीतते हैं, तो लोगों ने कहा कि उस दौरान एक्शन शुरू हुआ। अवैध मदरसे, अवैध मजार, अवैध मस्जिदें और लैंड जिहादियों के खिलाफ, यानी लाल पीली नीली चादर वाले, उनको सबक सिखाया जाने लगा। बुलडोजर उत्तराखंड में दौड़ने लगा। जंगलों के बीच बने अवैध अतिक्रमण को गिराया जाने लगा। साल 2004 देहरादून के धौलास इलाके के करीब 20 एकड़ कृषि भूमि एक सरकारी अनुमति के साथ चर्चा में आई। तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को ये जमीन शैक्षणिक उद्देश्य से खरीदने की अनुमति दी। शर्तें साफ थी, 180 दिनों में पूरा भुगतान और उपयोग केवल शिक्षा के लिए। दस्तावेजों में धार्मिक शिक्षा, मदरसा या किसी लैंड जिहाद जैसी कोई बात दर्ज नहीं थी, लेकिन तय समय में पूरी रकम जमा नहीं हो सकी। करीब 15 एकड़ का भुगतान हुआ। सरकार ने शर्तों के आधार पर अनुमति रद्द कर दी और जमीन वापस ले ली। ट्रस्ट हाईकोर्ट पहुंचा, अदालत ने राहत दी, लेकिन कड़े प्रतिबंधों के साथ। जमीन कृषि ही रहेगी, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई प्लॉटिंग नहीं, कोई लैंड यूज परिवर्तन नहीं। लेकिन वक्त बीता, जमीन आगे बेची गई। साल 2022 में 17 लोगों ने इसे लगभग 165 लोगों को बेच दिया। बताया जाता है कि इनमें लगभग 90% खरीदार हिंदू परिवार हैं।
छोटे छोटे प्लॉट बने, रजिस्ट्री हुई, तहसील कार्यालय में कागजी प्रक्रिया पूरी हुई। और अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा है, अगर प्लॉटिंग हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ थी तो जिम्मेदार कौन है? क्या केवल वे 17 लोग जिन्होंने ज़मीन बेची, या वे 165 लोग भी जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लगाकर ज़मीन खरीदी? क्या खरीदार जिन्होंने कानूनी रजिस्ट्री कराई दोषी माने जाएंगे? और जब बैनामा तहसील में हुआ, रजिस्ट्री सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुई, तो क्या स्थानीय प्रशासन को आदेश की जानकारी नहीं थी? तहसीलदार, SDM, DM, क्या ये सब उनकी जानकारी के बिना हुआ? यहीं से कहानी कानूनी और प्रशासनिक जवाबदेही की बन जाती है। हुई, कृषि भूमि के ही हमारी म्यूटेशन हुई, और हमारे पास जो आज म्यूटेशन भी है और इसकी रजिस्ट्रेशन भी है। इसके बाद फिर जब ये हल्ला गुल्ला हुआ कि ये मीडिया में आया कि ये तो लैंड इलीगल है, तो फिर हमने चेक किया, तो फिर हमें फर्दर पता लगा कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी उन्होंने NOC ली हुई थी, और DM साहब से भी NOC ली हुई है, और समाज के जो यहाँ ग्राम समाज होता है। आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं। सर ये जो पूरी जमीन है इसमें आप प्रॉपर्टी है? हाँ जी सर, यहाँ पे है। मैंने 2023 में यहाँ पे प्लॉट लिया था विद पूरा इंक्वायरी के साथ, और उन्होंने जिन्होंने भी सेल किया था मुझे यहाँ पे, उन्होंने पूरा रजिस्ट्री और उनका जो क्या बोलते हैं डील हुआ था, वो सारा हाई कोर्ट से परमिशन, वो सब कुछ डिटेल में उन्होंने बताया था। बट एट द टाइम, एट लास्ट मोमेंट अभी हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है सब कुछ गवर्नमेंट अपने अधीन लेना चाहती है, लेकिन उन्होंने हमारे जितने भी प्रॉपर्टी जितनी भी हमने यहाँ पे ली है सबका रजिस्ट्री हो रखी है प्लस म्यूटेशन हो रखा है। बट अभी समझ में नहीं आ रहा कि अभी उनको क्या चाहिए। सब प्लॉट है, प्लॉट के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन ये है कि जब आदमी मेहनत की कमाई लगाता है तो उसको चाहिए होती है अपनी ज़मीन। अब एकदम से ये बोल दे कि सरकार आपकी जब्त कर लेगी, तो ये तो सही नहीं है ना। आप लॉजिकल रीज़न दीजिए। रजिस्ट्री हमने कराई है, रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि हम वापस ले लेंगे ज़मीन, कि सरकार ले लेगी, तो इसका लॉजिक क्या है? तो आपको रजिस्ट्री। साल 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए, और 2027 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक बयान तेज है, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर जो 165 परिवार हैं उनका सवाल अलग है। उन्होंने पैसा लगाया, रजिस्ट्री कराई, सरकारी प्रक्रिया पूरी की। अगर कहीं उल्लंघन हुआ है तो क्या कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, या उन पर जिन्होंने नियम तोड़े? ये मामला धार्मिक नहीं, कानूनी आदेश का उल्लंघन है। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है तो इसे उसी आधार पर देखा जाना चाहिए। एक कानूनी अपराध के रूप में धौलास की ये ज़मीन अब सिर्फ 20 एकड़ भूमि नहीं है, ये 180 दिनों की शर्त, एक अदालत का आदेश और 165 परिवारों की मेहनत की कमाई और चुनावी राजनीति के शोर के बीच खड़ा एक सवाल है। सवाल ये नहीं कि कौन किस धर्म का है, सवाल ये है कि कानून का पालन हुआ है या नहीं, और जवाब भी उसी दायरे में तय होना चाहिए। अदालत जांच और संविधान के आधार पर फैसला ले।